आज जिक्र करते हैं पितरों की तृप्ति के लिए दान का क्या महत्व और पितृपक्ष में महिलाओं को कौन सी 5 वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है और पितृ खुश होकर आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश अगर परिवार में कोई पुरुष नहीं है या किसी कारणवश बाहर गया हुआ है तो घर की महिलाएं भी अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। पितृ जब तृप्त होंगे तो वह आपके धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन पितृ जब नाराज हो जाते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें क्योंकि लिखने का प्रभाव बोलने से ज्यादा होता है। तो माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो बात कर लेते हैं नंबर 1, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृ पक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है, सभी मौसम में मिल जाता है और वह भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। तो विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो पितृ पक्ष में केले का दान अवश्य करना चाहिए जिसको पाकर पितृ प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। वहीं नंबर दूसरी चीज पर आती है दही। पितरों को तृप्ति के लिए आप दही का दान अवश्य करें और पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध तो कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनती है और वह जमा हुआ भी होता है। तो पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है तो पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में भी स्थिरता आए। नंबर 3 पे सफेद मिठाई। पितृ पक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं। और प्रेत मंजरी जो बुक है, किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वे अंधकार में रहता है। तो इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करे इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्त्र में दान करते हैं क्योंकि श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। और नंबर 4 पे आते हैं लगा हुआ पान जिसको तांबुल बोलते हैं संस्कृत में। तो पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृ पक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब है कि पान के बीड़े से है वो, उसमें सुपारी, कत्था, चूना सब कुछ लगा कर जो तैयार करते हैं। तो आप लगा हुआ पान दान करती हैं या करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। और नंबर 5 पर आती है दक्षिणा। तो दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वे व्यर्थ समझा जाता है। तो यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ सिर्फ धन और पैसे से ही नहीं है। इसके अलावा दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी कि बर्तन जैसे कि कटोरा, लोटा, थाली आदि भी दान कर सकते हैं। और नंबर 6 पे आता है गाय का दान जिसको गौ दान भी बोलते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से गौ दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन श्राद्ध पक्ष में अगर ये दान किया जाए तो गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। इसके अलावा श्राद्ध में अगर गाय दान नहीं कर सकते हैं तो गाय का घी का एक पात्र बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना गया है। नंबर 7 पर आते हैं भूमि दान। जो व्यक्ति भूमि दान करने के इच्छुक होते हैं वो श्राद्ध पक्ष में अगर भूमि दान करते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो वो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान कर देते हैं तो आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है। किंतु अगर ये संभव ना हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी जो उपजाऊ होनी चाहिए कि कुछ डेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं जिससे कि वहां पर वो कुछ भी तुलसी का पौधा इत्यादि उगा सकें। और नंबर 8 पे होता है सोने का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है किंतु अगर सोने का दान संभव नहीं हो क्योंकि महंगाई बहुत है ना, तो सोने के दान के निमित्त
यथाशक्ति धन दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी बहुत प्रभावकारी माना गया है। तो अब बात कर लेते हैं पितृ पक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव जो हमें कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। तो उनमें नंबर 1 पे आता है कौवा, जिसको कौवा भी बोलते हैं। तो पितृ पक्ष के समय में कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। तो कौवा जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला, यानी कि भोजन निकाला है और वह उसे खा लेता है, तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश वृद्धि और धन में वृद्धि का भी आशीर्वाद देते हैं। और यदि कौवा आपके दिए हुए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न ने पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रहते हैं और अतृप्त और नाखुश पितृ नाराज होकर श्राप भी दे सकते हैं। नंबर 2 पे आता है गाय। गाय क्या संकेत देती है? तो हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवताओं का वास होता है और पितृ पक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वे उसे खा लेती है। तो क्या समझना चाहिए कि वे भोजन पितरों को प्राप्त हो गया है। यह संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और भोजन को भी ग्रहण कर रहे हैं। वहीं नंबर 3 पे आता है कुत्ता। पितृ पक्ष में श्वान यानी कि कुत्ता जो होता है, तो पितरों को भोजन पहुंचाने के लिए कुत्ते को भी हम कुछ अंश भोजन खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। और नंबर 4 पर आता है चींटी। तो पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर मतलब श्राद्ध वाले दिन भोजन बनाया जाता है। फिर उसे भोजन का एक अंश चींटियों को भी डाल देते हैं, ताकि वे उसे खा लें और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यानी कि चींटी भी जमाने चाहिए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितृ प्राप्त करके तृप्त होते हैं। और यदि यह जीव आपके दिए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या समझना चाहिए? पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। और अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथों से खाना खा लिया है जो आपने निकाला है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पितृ प्रसन्न है और हमारी किस्मत जो है वो सही है, हमारी किस्मत चमकने वाली है। तो मित्रों, वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ जिसमें आपको राशिफल से रिलेटेड जानकारी मिलती है, धार्मिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है, अपने सनातन धर्म से रिलेटेड जानकारी मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी आप अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की हम सभी पर कृपा बनी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।